नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल ध्रुव पर। आज हम बात करेंगे एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है के बारे में। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था विद्युत धारा और विद्युत धारा के प्रकार, जिसमें हमने देखा था विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है दिष्ट धारा। तो आज के इस वीडियो में हम उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी क्या परिभाषा है और उनमें क्या क्या डिफरेंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, एसी और डीसी में डिफरेंस। मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस को लिख लिया है, लेकिन उससे पहले हम इस पेपर पे इनके बारे में समझ लेंगे। एसी को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है। तो चलिए अब इन दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसी। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता, वो ऐसे ऊपर नीचे होते हुए चलता है। और डीसी जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है। किस है? एक ही डायरेक्शन में, उसमें कोई ऊपर नीचे वगैरह नहीं होता। डीसी अगर पॉजिटिव से शुरू हो रही है तो नेगेटिव तक जाएगी, जहाँ से शुरू हो रही है वो वाला पॉइंट पॉजिटिव और जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो होता है नेगेटिव, और डायरेक्शन उसकी सेम होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन ऐसी जो रहती है वो ऐसे घूमते हुए जाती है, ठीक है, ऊपर नीचे होते हुए जाती है। अब मान लीजिए यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये एक सर्कल बनाया, फिर दूसरी कंडीशन में एक दूसरा सर्कल बनाया। अब ये वाला सर्कल हो गया पॉजिटिव और ये वाला सर्कल हो गया नेगेटिव। फिर वापस आगे भी हुई, ये वाला एक पॉजिटिव हो गया और ये एक नेगेटिव हो गया। अब आपने एक बात सुनी होगी कि एसी में जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में बनने वाले चक्रों की संख्या। अब एक सेकंड में बनने वाले चक्रों की संख्या यानी जो ऐसी करंट रहती है वो एक सेकंड में ऐसे कितने चक्र बना रही है, यानी एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे होके एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव कितनी बार बना रही है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब अपने इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी रहती हैं वो है 50 हर्ट्ज, और कहीं कहीं भी जैसे कि यूएसए में 60 हर्ज भी है, ठीक है। यूएसए में 60 हर्ज काम में लेते हैं, लेकिन इंडिया में कितने? 50 हर्ज। और 50 हर्ज का मतलब है कि एक सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट का ऐसे 50 बार, क्या एक सेकंड में ऐसे 50 सर्कल पूरा करना, बिल्कुल पास ऐसे एक सेकंड में कितने सर्कल कंप्लीट होने चाहिए? 50। कितने होने चाहिए? 50। यानी ऐसी सप्लाई पे अगर आप एक लैंप लगाते हैं तो वो लैंप एक सेकंड में 50 बार ऑन होगा और 50 बार ऑफ होगा, यानी जिप करेगा। लेकिन कितने? एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में वो 50 बार ऑन होगा और 50 बार ऑफ होगा। उसको देखने के लिए हमें एक वीएफडी डिवाइस होती है, जिसके थ्रू फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल करके, फ्रीक्वेंसी को कम करके हम लोग देख सकते हैं कि वो कैसे हो रहा है। यहाँ तक अपन को समझ में आएगा कि डीसी जो रहती है वो डायरेक्ट रहती है, यानी एकदम सीधी रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन एसी जो रहती है वो उसमें डैश की जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होती रहती है। एक बार पॉजिटिव में जाती है, फिर दूसरी बार नेगेटिव में जाती है, फिर वापस नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर वापस पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है। मतलब एक बार तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, यानी एक बार इस कंडीशन में और दूसरी बार नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब उसकी उल्टी विपरीत। लेकिन जो डीसी रहती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि आपके घरों में दो वायर रहते हैं, ठीक है, दो कलर के वायर रहते हैं। एक होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लैक कलर का। जो रेड कलर का रहता है वो होता है फेज। क्या होता है? फेज। और जो ब्लैक कलर का होता है वो होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। ये हो गई सिंगल फेज की बात। अगर 3 फेज की बात देख करें तो फेज 3 होते हैं, RYB, यानी रेड, येलो और ब्लू। वहीं अगर डीसी में बात करें तो डीसी में होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, यानी डीसी में फेज नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि डीसी में कितने फेज होते हैं तो आपको बोलना है कि डीसी में कोई फेज नहीं होता, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस सप्लाई का जो जनरेशन होता है, यानी जो उत्पादन होता है, वो कितने वोल्टेज पे होता है? वो होता है 33 kV पे, यानी 33,000
कितना 33,000 वोल्टेज पे होता है। अगर डीसी की बात करें तो डीसी का जनरेशन 650 वोल्टेज पे होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब हम घरों में क्या काम में लेते हैं, एसी। क्यों? क्योंकि एसी को कहीं पे भी अपन आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको स्टेप डाउन कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं। लेकिन डीसी को ये सब नहीं कर सकते हैं, डीसी को लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते हैं। और वहीं सेफ्टी के लिहाज से देखें तो एसी जो है वो ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं कंपेयर टू डीसी। डीसी को हम स्टोरेज कर सकते हैं। आपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाया, फ़ोन को चार्जिंग में लगाते ही आपका फ़ोन चार्जिंग होने लग गया। अब वो चार्जिंग तो हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, वो डीसी स्टोर हो रही है। किसमें? आपके फ़ोन की बैटरी में डीसी स्टोर हो रही है। अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा रखा है तो उसमें देखा होगा कि बैटरी बैंक आता है, यानी बहुत सारी बैटरियाँ रहती है। जब आपके घर में सप्लाई रहती हैं तब वो बैटरियाँ चार्ज होती हैं। तो उसमें कौन सा चार्ज होता है? डीसी सप्लाई। लेकिन अगर जैसे पावर कट होता है, पावर कट होने पे वो क्या करती है, वो बैटरियों से इन्वर्टर जो रहता है वो सप्लाई लेने लग जाता है, यानी वो डीसी से एसी में कन्वर्ट करके आपके घर में सप्लाई देने लग जाता है। तो हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं, एसी को स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो डीसी रहती है उसमें लॉस ज़्यादा होता है और एसी में कम होता है। क्यों? डीसी मान लीजिए अपना खरगोश है और एसी जो है वो एक कछुआ है। क्या है? कछुआ। अब खरगोश जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो खरगोश क्या करता है, अपनी फुल एनर्जी के साथ दौड़ा, थोड़ी देर दौड़ा और वहाँ जाके थक गया, वे यहाँ पे रुक गया। लेकिन अब कछुआ क्या कर रहा है, धीरे धीरे चला, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर चला, फिर रेस्ट किया, फिर आगे चलेगा, फिर रेस्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या ये ज़्यादा दूरी तक, यानी लास्ट में रेस ये जीत जाएगा। तो ठीक वैसे डीसी भी है। डीसी जैसे ही अपन स्टार्ट करते हैं तो अपनी फुल एनर्जी के साथ दौड़ती है। ठीक है, फुल एनर्जी के साथ दौड़ती है, बिना किसी डायरेक्शन में चेंजेस के एक ही डायरेक्शन में दौड़ती है और अपनी फुल एनर्जी के साथ। लेकिन जो ऐसी रहती है वो एक बार पॉजिटिव जाती है तो दूसरी बार नेगेटिव में जाती है, फिर वापस एक बार पॉजिटिव जाती है और फिर दूसरी बार नेगेटिव जाती है। यानी एक बार तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी बार में ये नेगेटिव यानी न्यूट्रल हो जाएगी, फिर वापस पॉजिटिव, फिर वापस नेगेटिव। जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी एनर्जी में जो है वो लॉस कम होता है। और वहीं अगर डीसी की बात करें तो डीसी में लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अपनी फुल एनर्जी के साथ दौड़ेगा। फुल एनर्जी के साथ दौड़ेगा तो थोड़ी दूरी के बाद इसकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर ये आगे नहीं जा पाएगा। तो लंबी दूरी में इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर आपको 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी सप्लाई का झटका लगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा डेंजर डीसी सप्लाई होगी, ना कि एसी सप्लाई। देखिए अब यह है डीसी। अब जैसे ही आप यहाँ पे कांटेक्ट में आए, अब यहाँ से आपको मिल रहा है ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से आपको मिल रहा है ग्राउंड और ये यहाँ इसका पॉजिटिव से ये करंट जा रही है। जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में आए ये आपको हाई झटका देगी। अब आप जैसे इसको कांटेक्ट में आ गए लेकिन आप इसे छूट नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस ग्राउंड से मिल रहा है और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट आ रही है वो आपकी बॉडी में फ्लो हो रही है और ग्राउंड इसको ज़मीन से मिल रहा है। वहीं अगर एसी की बात करेंगे, जब एसी पॉजिटिव सर्कल में रहेगी तब तो आप उसके कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो नेगेटिव में आएगी आप उससे छूट जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को ज़मीन से मिल रहा है न्यूट्रल, और से इसकी डायरेक्शन नेगेटिव आएगी तो ये भी न्यूट्रल बन जाएगा। तो आपकी बॉडी में जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से आप सप्लाई से छूट जाएंगे। अब एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, रेक्टिफायर। वहीं अगर डीसी को एसी में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम काम लेते हैं इन्वर्टर। जैसे कि हमने देखा था कि एसी में तो रहती है फ्रिक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज, लेकिन डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। उसमें कितनी फ्रिक्वेंसी होती नहीं है या फिर 0। ठीक है, और बात करते हैं पावर फैक्टर की। एसी में होता है पावर फैक्टर और डीसी में नहीं होता। इसको समझेंगे। पावर फैक्टर का मतलब है ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। पावर फैक्टर का मतलब है वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल है उसका डिफरेंस। अब देखिए वोल्टेज तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये यहाँ से, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद में धारा स्टार्ट हो रही है, तो इसके बीच में ये जो डिफरेंस आया इसको क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर। हमेशा पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी का मतलब एक होना चाहिए, जो कि सबसे अच्छा पावर फैक्टर। अगर आप पावर फैक्टर अच्छा है आपका, यानी पावर फैक्टर अगर 1 है तो घरों का जो बिल आता है कम आएगा। ठीक है, अगर पावर फैक्टर अच्छा है तो लाइट का बिल कम आएगा, अगर पावर फैक्टर सही नहीं है तो बिल ज़्यादा आता है। तो चलिए अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। एसी को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को दिष्ट धारा कहते हैं।
एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है जो अल्टरनेट कर रही है, यानी जो बार बार चेंज हो रही है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, दिशा और मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। किसका? एसी का। बिल्कुल। इसकी ये डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव में है तो दूसरी बार नेगेटिव में, फिर आगे भी वही पॉजिटिव और आगे भी वही नेगेटिव। अब जैसे कि इसका लिख रखा है, दिशा तो अपने देख ली कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, लेकिन मान इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा? ये 0 से स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ पे अपन 5 मान लेते हैं, इसको अपने 5 वोल्ट की सप्लाई दी। 0 से स्टार्ट हुई, यहाँ पे 5 तक पहुँच जाएगी, वापस 5 से कितने पे आ जाएगी? 0 पे, फिर वापस 0 से नेगेटिव में कितना जाएगी? 5 तक, फिर वापस 5 से 0, फिर वापस यहाँ से 0 से 5, 5 से 0, 0 से 5, 5 से 0। मतलब इसका जो डायरेक्शन के साथ साथ इसका जो मान है वो भी परिवर्तित होता रहता है। वहीं अगर डीसी की बात करें तो डीसी में हमने देखा होगा कि ये कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं। तो इसका जो डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड रहता है, यानी जो इसका जो अपने एक बार मान दिया है, मान लीजिए 5 वोल्ट दे रखा है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में सेम रहेगा, क्योंकि इसके डायरेक्शन क्या है? कॉन्स्टेंट है, सेम रहेगा। आप कहीं पर भी देखेंगे तो 5 ही रहेगा। फिर हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी की। एसी में तो रहती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये जो चक्र है, इन चक्रों को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि 1 सेकंड में कितने चक्र बन रहे हैं। 1 सेकंड में इंडिया में कितने चक्र बनने चाहिए? 50। यानी जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में 50 सर्कल बनने चाहिए। अब 50 सर्कल का मतलब है कि अगर आपने एसी में कोई लैंप लगाया है तो लैंप 50 बार ऑन होगा और 50 बार ऑफ होगा, यानी जो बिप 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 होता है वो 50 बार ऑन होगा और 50 बार ऑफ होगा। किसकी वजह से? फ्रीक्वेंसी की वजह से। अगर वहीं अपन डीसी पे लगाएंगे तो डीसी पे कॉन्स्टेंटली जलेगा, उसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। फिर हमने बात की थी कि एसी सप्लाई में 2 वायर अपन लोग काम में लेते हैं सिंगल फेज। एक होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लैक कलर का। रेड कलर वाले वायर को हम कहते हैं फेज और ब्लैक कलर वाले वायर को हम कहते हैं न्यूट्रल। अब अगर 3 फेज की बात करें तो फेज 3 कलर के हो जाते हैं, रेड, येलो और ब्लू। और वहीं अगर हम बात करें कि डीसी में कितने फेज होते हैं तो डीसी में कोई फेज नहीं होता है। डीसी में सिर्फ टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव को बोलते हैं धनात्मक और नेगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक। एसी का उत्पादन 33,000 वोल्टेज यानी 33 केवी वोल्टेज पे होता है और डीसी का जो जनरेशन होता है वो 650 वोल्टेज लास्ट पे होता है, उससे ज़्यादा पे नहीं हो सकता है। एसी को हम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं और डीसी को कर सकते हैं बिल्कुल। एसी अपन चाहें कि एसी से अपन फ़ोन की बैटरी चार्ज करें तो नहीं हो पाएगा, बैटरी ख़राब हो जाएगी। और जो डीसी है, डीसी को तो हम डेली स्टोरेज करते हैं जब फ़ोन को चार्ज करते हैं तब। अब जैसा कि हमने देखा था कि अगर जिस करंट में कम लॉसेस होगा हम उसी को लेके आएंगे। लॉसेस किस में कम होगा? एसी में। कैसा है? क्योंकि हमने देखा था कि एक बार पॉजिटिव जाएगी, दूसरी बार नेगेटिव जाएगी, फिर आगे भी वही पॉजिटिव नेगेटिव। तो इससे क्या, इसकी एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी एनर्जी में ज़्यादा लॉसेस नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर डीसी की बात करें तो ये अपनी एक ही एनर्जी के साथ दौड़ेगा तो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा, थोड़ी दूरी के बाद जाने के बाद ये थक जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो एसी डेंजर कम होती है यानी खतरनाक कम होती है, लेकिन डीसी ज़्यादा होती है क्योंकि डीसी एक ही डायरेक्शन में दौड़ती हैं, जिसकी वजह से अपन को न्यूट्रल नहीं मिलता है और अपन लाइन से नहीं छूट सकते हैं। वहीं अगर एसी की लाइन से अपन कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे अपन को क्या मिल जाता है, एक जब एसी सप्लाई नेगेटिव में आती है तो अपन वहाँ सप्लाई से छूट सकते हैं। वहीं अगर एसी को अपन को डीसी में कन्वर्ट करना है तो अपन रेक्टिफायर के द्वारा कर सकते हैं और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो तो इन्वर्टर के थ्रू। एसी का प्रयोग हम लोग मशीनों में, घरेलू उपकरणों में, हर जगह पर करते हैं। वहीं डीसी का उपयोग हम कुछ जगहों पर, जैसे कि बैटरियों में, फ़ोन चार्जिंग की बैटरियों में, ठीक है। और वहीं पर अगर इंडस्ट्रियल एरिया में देखें तो कुछ ऐसी मोटर रहती हैं जो डीसी पे काम करती हैं, तो वहाँ डीसी पे काम में लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग एसी को ही काम में लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस। एसी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, डीसी का कांस्टेंट रहता है। इसमें फेज न्यूट्रल होते हैं, इसमें पॉजिटिव माइनस होता है। इसमें फ्रिक्वेंसी होती है एसी में तो डीसी में नहीं होती है। एसी में कम लॉस होते हैं तो डीसी में ज़्यादा लॉस होते हैं। एसी डेंजर कम है तो डीसी ज़्यादा है, ठीक है। यही इसके बस डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।